देखिए, जीवन कोई 2 से 3 घंटों की फिल्म तो नहीं। फिल्म में हर चीज़ तेज़ी से होती है और बहुतों की ज़िंदगी पलक झपकते ही बदल जाती है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुतों की ज़िंदगी में गुजरने वाला वक्त हरे जख्म जैसा होता है। उसकी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ वही बयान कर सकता है। हम कुछ पाने की चाह रखते हैं, उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। हमारी सोच, हमारा काम, सब कुछ सही है, फिर भी जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा। तो इसकी वजह क्या हो सकती है और उसका इलाज क्या हो सकता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आपकी माली हालत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसका विरोध करते हो तो यकीनन आप धोखे में हो। याद रखें, आप जो कुछ हैं उसके लिए केवल आप खुद जिम्मेदार हैं। इसे नकार कर अपनी हालत का दोषी किसी को भी ठहरा सकते हो, लेकिन ये एक कड़वा सच है और इसे पचाना ही होगा। फिर चाहे आपकी हालत बहुत बढ़िया या खस्ता हो या कुछ भी, जो भी हो, किसी के भी जीवन को बदलने के लिए सबसे अहम क्या होता है, वो है फोकस। ये एक ऐसी ताकत है जिसके आगे सारी समस्याएं झुक जाती हैं। रोज की दिनचर्या में आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना प्रतिशत जागरूक है, यानी कि फोकस्ड है, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। अगर आपको लगता है कि मैं पर्याप्त से ज्यादा अपने लक्ष्य को दे रहा हूं, तो आपको फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। देखिए, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपने कोई लक्ष्य तय किया है और आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी पसंद है, यानी कि आप एक ही समय में 2 चीजें करना पसंद करते हैं। तो आप तय लक्ष्य पर काम करते हुए सोशल मीडिया से भी जुड़े रहेंगे। हो सकता है कि आपको अपने काम से ज्यादा आनंद या मजा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने में आता हो, तो आप अनजाने में सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस्ड हैं बजाय आप जो चाहते हैं उसके। क्या इसका मतलब ये नहीं होता? बिल्कुल यही होता है। तो आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना होगा। मन को लुभाने वाली चीजों से खुद को दूर रखना होगा। साधारण सी चीजों से खुद के ध्यान को पूरी तरह से हटाना होगा। आसपास के लोगों को थोड़ा गौर से देखें तो आप खुद समझ जाएंगे। कुछ लोग पैसों को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य बस पैसा इकट्ठा करना ही है। वे खुद पर भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती है और वो है और कैसे इकट्ठा हो सकता है। तो आपको इसी तरह से काम करना होगा। आप चाहे जो भी कर रहे हो, वो चाहे खाना हो, किसी से चर्चा हो या कुछ भी, इन सभी स्थितियों में आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए जिसकी आपको चाह है। आपको लगता होगा कि यह तो काफी आसान ट्रिक है, तो आप फिर से गलत हो। सोचना और उसका एहसास करना दोनों जमीन और आसमान के समान है। दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। इसलिए सोचो मत, महसूस करो। उसे पाने पर आपको कैसा लगता, आप कितने भावुक होते, कितने खुश होते, इसे महसूस करें। देखिए, आसान या छोटी चीजें पाने में हमें कोई डर नहीं होता। वो मिलेगा या नहीं इसमें कोई संदेह नहीं होता, क्योंकि वह आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्राथमिकता नहीं है। उसके मिलने या ना मिलने से आपके जीवन पर कोई गहरा असर नहीं होने वाला है। एक साधारण परिवार के लड़के को कोई 2 से 4 हजार रुपयों का जूता पाने की चाह है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन उसे वह चाहिए, उसका सारा ध्यान बस उसी पर अटका हुआ है। तो वो जब भी घर से बाहर निकलेगा तो दूसरों के पैरों में के महंगे जूतों को घूरता रहेगा। किसी शॉप के पास से गुजरेगा तो उसमें रखे जूते उसे लुभाते रहेंगे। तो वह एक तरह से अनजाने में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर रहा है। इससे वह जूता, ठीक है क्योंकि हमने जूते को उदाहरण के तौर पर लिया है, तो उसे अपनी पसंद का जूता किसी न किसी तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपके जीवन पर गहरा असर डालने वाला है, तो उसको लेकर आप में डर जरूर होगा। कहीं न कहीं गहराई में उसके प्रति चिंता रहेगी।
इस कारण से आपकी चाह आप तक पहुंचने में देर होने लगती है, तो ऐसा ना हो इसलिए आपका काम, आपकी सोच, आपका एहसास, इन तीनों में सटीक तालमेल होना अनिवार्य शर्त है। इसलिए सबसे पहले अपने डर को किनारे रखकर आगे बढ़ें। मैं डूब जाऊंगा या तैरकर पार हो जाऊंगा, इसकी चिंता ना करें, बस कदम बढ़ाते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे ना मुड़े। जब देर होने लगती है तो आपको पीछे खींचने का काम लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा खुद से कहे कि नहीं, चाहे जो हो जाए मैं पीछे हटने को तैयार नहीं, चाहे मुझे डूबना ही क्यों ना पड़े। अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं कि पूरी कायनात उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए काम करती है। तो आपको हमारा नज़रिया कैसा लगा, इसे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।